हम अपनी जिंदगी में हर परेशानी से डरते हैं, पर तकलीफ ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए जानते हैं कुछ बातें जो आपके दुख भरे जीवन को बदल सकती है और आपको एक महान इंसान बनने के लिए मजबूत कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। सुखी वही रह सकता है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल ना हो सका। भरोसा करें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। जीवन का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। आपकी आस्था की कड़ी परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें वो आपको ना मिले, फिर भी आपके दिल से ईश्वर के लिए धन्यवाद निकले। हौसला मत हारो, अगर दर्द यहाँ मिलता है तो दवा भी यहीं मिलेगी। भूख सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत भूल जाता है। किन रिश्तों का मैं अभिमान करूं जो शमशान में पहुंचकर सभी टूट जाएंगे? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को ही नहीं बचा पाएगा? किस शरीर में मैं घमंड करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी उठा नहीं पाएगा? रिश्ते बर्फ के गोले के समान होते हैं। आप बना तो आसानी से सकते हैं, लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता है। कितना भी पकड़ लो, फिसलता हर हाल में। ये वक्त बदलता जरूर है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कभी कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। शायद यही जिंदगी की सही परिभाषा है। जिंदगी की दौड़ में जो आपको दौड़ के हरा नहीं पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने का कोशिश करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, खुश रहा करो, पर मजाल है अगर रहने देते हो। आज जमाना ही कुछ ऐसा है, सादगी और ईमानदारी से आपको अपने ही लोग जीने नहीं देंगे। यदि जिंदगी में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो धैर्य रखिए, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। आप क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं। दर्द सहने की आदत बनाओ, एक दिन आंसू आना खुद बंद हो जाएंगे। जो आसमान छूने का हौसला रखते हैं वो गिर जाने की परवाह नहीं करते। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो पक्षी की तरह दाना पानी चुगे और उड़ जाए, बल्कि ऐसे दोस्त बनाओ जो पानी और मछली की तरह हमेशा सुख दुख में साथ रहे। अधिकतर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते तो समझने वाला भी बनिए और जवाब देने वाला भी। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अपना रुख बदल सकती है। हमेशा याद रखिए, आपकी मंजिल चाहे कितनी भी दूर या ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। जब आपका दोस्त तरक्की करे तो गर्व से कहो वो आपका दोस्त है। जब आपका दोस्त मुसीबत में हो तो गर्व से कहो मैं उसका दोस्त हूँ। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। अच्छे चेहरे का असर कुछ समय का होता है, लेकिन अच्छी सोच और सुंदर मन का असर पूरी जिंदगी रहता है। इन 5 बातों को हमेशा याद रखिए। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, इज्जत सिर्फ पैसों का है, इंसान का नहीं। चौथा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। पांचवा, जिसको आप अपना खास समझते हैं, सिर्फ वही सबसे ज्यादा दुख दर्द देता है। अगर अपनों के पास रहना है तो शांत रहना सीखो। अगर अपनों के दिल में रहना है तो कोई बात दिल पे लेना छोड़ दो। गुरूर कभी ना करना, बस इतना झुक के रहना कि हर दिल आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। आपको जो मिला है आपके भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो अफसोस कभी ना करें, क्योंकि आपने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे होंगे
जिनके पास पाँव ही नहीं है। जिंदगी में मुस्कुराने की वजह मत खोजो, बस हमेशा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में इतना संघर्ष जरूर करें कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर मरते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी ही गलती है। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए आपके पास इतना बड़ा जीवन नहीं है। पहले खुद पर विश्वास करो, पहले खुद को जीतो, तब ये दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। जब खुशी का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जब हम बंद दरवाजे को देखते रहेंगे तब तक हमें दूसरा दरवाजा नहीं दिखेगा जो हमारे लिए खुला है। कठिन सड़कें हमेशा खूबसूरत जगहों की ओर ले जाते हैं। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो दुखी मत होना, क्योंकि गरीब लोग महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। यदि आप तनाव को और हार को नहीं संभाल सकते तो आप सफलता का प्रबंधन नहीं कर सकते। यदि आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटी चीजों को महान तरीके से करें। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव बुरे अनुभव से आता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे पास हो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इज्जत ना दो कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखें कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाए। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जानिए। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। एक समय की बात है, एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा। उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ बरसों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। उसने उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहां सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतना मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा देते हैं। और इसमें कोई भी शक नहीं है, किसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है
कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।